हमने पेजेस बनाना सीख लिए, हमने वेबसाइट का फ्रंट लेआउट बनाना सीख लिया। अब आते हैं हम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, वो कॉमर्स, जिसके लिए हमने वर्डप्रेस को समझा, वर्डप्रेस के स्ट्रक्चर को समझा, वर्डप्रेस के पेजेस को समझा। हमने मल्टीपल जो मेन्यूज़ का फीचर था और जो फीचर्स थे, प्लगइन के फीचर्स थे, थीम का फीचर था, इसको समझ लिया। अब आ जाते हैं हम वो कॉमर्स की तरफ। वो कॉमर्स मैंने आपको पहले भी बताया कि वो कॉमर्स बेसिकली वर्डप्रेस का एक प्लगइन है, लेकिन ये इनेबल कर देता है आपको एक ऐसी वेबसाइट बना के देने के लिए जिसमें आप ई कॉमर्स रिलेटेड सारे के सारे फंक्शंस को इम्प्लीमेंट कर सकें। फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट्स ऐड करना, फॉर एग्जांपल चेकआउट पे लेके जाना, पेमेंट गेटवे लगाना, पेमेंट की इंटीग्रेशन करना, उसके बाद शिपिंग जोन, डिलीवरी चार्जेस, कूपन कोड लगा देना, बंडल ऑफर्स बना देना। ये सारी की सारी चीज़ें बेसिकली मैनेज होती हैं आपके वो कॉमर्स में। वो कॉमर्स आपको याद होगा हमने स्टार्टिंग में ही इंस्टॉल कर लिया था। वो कॉमर्स आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने सेटअप विज़िट आ जाएगी। सेटअप विज़िट का मतलब ये है कि सॉफ्टवेयर खुद से आपको बताएगा, वो कॉमर्स खुद से आपको बताएगा कि आपने स्टेप बाय स्टेप किस तरह से इसको इंटीग्रेट करना है, इसको इंस्टॉल करना है। अगर तो आप थोड़े से एक्सपर्ट हैं और टेक्निकल नॉलेज रखते हैं, तो आप इस विज़िट को स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो स्टार्ट सेटअप माई ओन स्टोर पे जाके इसको क्लिक भी कर सकते हैं। ठीक है? आपके पास विज़िट वाली ऑप्शन भी है, ये ऑप्शन भी है। मैं यहाँ पर आ गया, आपके पास सबसे पहले कुछ क्वेश्चन पूछा है, व्हिच वन ऑफ दीज़ बेस्ट डिस्क्राइब यू? आई एम जस्ट स्टार्टिंग माय बिज़नेस, आई एम ऑलरेडी सेलिंग, आई एम सेलिंग अप अ स्टोर फॉर अ क्लाइंट, आई एम सेटिंग अप अ स्टोर फॉर क्लाइंट। अच्छा, अगर तो आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ ऊपर वाली दोनों ऑप्शन में से कोई सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं इसको आई एम जस्ट स्टार्टिंग माय बिज़नेस को सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं कंटिन्यू करता हूँ। आपके पास यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही है जो स्टोर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपसे माँग रहा है। सबसे पहले आ जाता है स्टोर नेम। स्टोर नेम उसने ऑटो पिक कर लिया, क्लोथिंग, अटायर। उसके बाद आपके पास यहाँ पे इंडस्ट्री आ जाती है। इंडस्ट्री बेसिकली आप यहाँ से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपके क्लोज़ रिलेटेड है। लाज़मी नहीं कि सारी इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे आपको नज़र आएँ, लेकिन जो मोस्ट क्लोज़ होगी आपने वो सिलेक्ट करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल क्लोथिंग एंड एक्सेसरीज़ आ गया, आपने इसको सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद वेयर इज़ योर स्टोर लोकेटेड? आपका स्टोर कहाँ पे है? मैं पाकिस्तान का सिलेक्ट करूँगा तो वो पाकिस्तान बता देगा। पाकिस्तान में देखें पंजाब सिलेक्ट किया तो उसने इन्फॉर्मेशन दे दी। अब यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन क्यों माँग रहा है, आपके सामने बता रहा है कि यहाँ पे जो टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ हैं, अगर उसकी इन्फॉर्मेशन वो कॉमर्स के पास ऑफ़िशियली होगी तो वो यहाँ पर आ जाएगी। लेकिन वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं है, तो हमें उसे मैनुअली सेटअप करना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको सिखा दूँगा कि आपने वो मैनुअली सेटअप कैसे करना है। अगर हम यूएस में काम कर रहे हैं या हम गल्फ़ में काम कर रहे हैं या डेवलप्ड कंट्री में किसी में काम कर रहे हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन ऑटो पिक कर लेता है। यानी कि यूएस के जो टैक्स रेट है, स्टेट वाइज़ यूएस में टैक्स रेट डिफरेंट है, तो ये ऑटो पिक उसको कर लेगा। यहाँ पे आपकी एडमिन ईमेल आ रही है, जो भी आपकी एडमिन ईमेल होगी आपने वो यहाँ मेंशन कर देनी है। वो जीमेल की ईमेल भी हो सकती है, वो आपकी स्टोर की अपनी भी ईमेल भी हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अटायर क्लोथिंग या क्लोथिंग अटायर डॉट कॉम, जो भी आपका स्टोर का नाम है, तो आप वो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। अब देखिए यहाँ पे वो एक ऑप्शन आपसे कह रहा है कि ऑप्टेन टू रिसीव डिस्काउंट एंड रिकमेंडेशन फ्रॉम द वू टीम डायरेक्टली इनटू योर इनबॉक्स। बेसिकली वो ये चाह रहा है कि अगर आप उनको सब्सक्राइब कर लेते हैं उनकी ईमेल को, तो वो कॉमर्स आपको जो भी अपडेट्स आ रही हैं वो सेंड करता रहेगा। तो अगर आप ये फीचर अवेल करना चाह रहे हैं तो आप इसको इनेबल कर दीजिएगा। अदरवाइज़ इसको कंटिन्यू कर दें सिंपली, तो आपका उसने स्टोर सेटअप कर दिया। उसने बता दिया कि इसमें क्या-क्या फीचर्स हैं जो आप इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है? ये फीचर्स उसने बता दिए, मैं कंटिन्यू करूँगा। अब वो फीचर्स को मेरे वूकॉमर्स को, मेरे स्टोर को मेरे मुताबिक जो मैंने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की उसके मुताबिक रेडी कर रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे एक पेज आ गया जहाँ पे वो कह रहा है कि आप वूकॉमर्स का एक वर्डप्रेस अकाउंट बना लें। आप चाहें तो इसको बना भी सकते हैं। होगा क्या कि आपके जितना डेटा है, जितनी स्टैट्स हैं वो वहाँ पर आ जाएँगी और आप उसको उस डैशबोर्ड से मॉनिटर कर सकते हैं। लेकिन अगर इसको ना भी करें तो ये सारा का सारा डेटा वूकॉमर्स के प्लगइन के अंदर भी सारा डाटा देख सकते हैं। आप इसको नो थैंक्स करेंगे तो आप सिंपली रीडायरेक्ट कर जाएँगे वूकॉमर्स के डैशबोर्ड पे। हमारे सामने वूकॉमर्स का डैशबोर्ड आ गया। ये डैशबोर्ड पे अब मल्टीपल चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं, जिसमें वो कह रहा है कि ऐड योर प्रोडक्ट, अपना थीम सेलेक्ट कर लें। थीम तो हमने सेलेक्ट कर लिया हुआ है। पेमेंट को, टैक्स को, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन वो यहाँ पे आपको बता रहा है। आप स्टेप बाय स्टेप ये सारे काम करते जाएँगे तो आपके स्टोर की जो प्री-रिक्विज़िट्स हैं, जो स्टोर को पब्लिश करने या क्रिएट करने से पहले हैं, वो सारे के सारे कंप्लीट हो जाएँगे। अब यहाँ पे आपके पास ये सारी की सारी चेकलिस्ट आ रही है। प्रोडक्ट ऐड करेंगे वो इसको टिक कर देगा।
उसके अलावा आपको पेमेंट गेटवे ऐड करेंगे, उसको टिक कर देगा, टैक्स को टिक कर देगा। ये सारी की सारी चीज़ें आपको पता लग जाएगा कि एक स्टोर क्रिएशन में आपने किन चीज़ों पे फोकस करना है। ये थी वूकॉमर्स की बेसिक विजिट सेटअप या बेसिक सेटअप। इसके बाद वूकॉमर्स रेडी टू यूज़ है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं।